हौसला और घोंसला मत छोड़िए, क्योंकि डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता सूद है। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और आज इस वीडियो के ज़रिए थ्रू सोशल मीडिया सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि कैसे हम घर पे रह के अपने किचन के प्रोडक्ट्स यूज़ करके, आयुर्वेदिक यूज़ करके, नेचुरोपैथी यूज़ करके हम खुद को कोरोना उससे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सबको काफ़ी कुछ नॉलेज होएगी। यूट्यूब के ज़रिए काफ़ी कुछ हमारी वीडियोस शेयर हो रही हैं, काफ़ी डॉक्टर्स लेक्चर्स दे रहे हैं, काफ़ी फैक्ट्स भी आए हैं हमारे रिसर्चेस के बाद। कोरोना क्या है, कैसे है, कितनी देर रहता है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये सब कुछ सबको कुछ ना कुछ अपने लेवल पे पता है। मगर मैं आज सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगी जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है और जिसके हमारे पास फैक्ट्स भी हैं और हमारे पास रिसर्चेस भी हैं। मैंने पर्सनली अभी तक खुद कोई रिसर्च नहीं करी है, मगर जो भी आपको बताऊंगी इट इज़ प्रूव्ड और ये आप इस चीज़ से एग्री भी करेंगे कि हाँ, हम इन चीज़ों को करके खुद को सेफ रख सकते हैं। कोरोना एक छोटा सा वायरस है, मगर हम ह्यूमंस, हम इंसान, हमारी प्रजाति बहुत बड़ी है। तो क्या हम इस छोटे से वायरस को अपनी ह्यूमैनिटी से या अपनी सोच समझ से इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ वही चीज़ आपको बताऊंगी आज कि हम कैसे कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। इस कोरोना के काल में हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं। क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, फीवर के हो गए, कफ के। आजकल सीज़न भी है, शायद कोरोना से पहले आप 2-3 साल पहले पीछे जाइए, 4 साल पहले, जब ये अप्रैल और मई का सीज़न आता था, इन सीज़न में वैसे भी हे फीवर होता था, एलर्जीज होती थी, फ्लू होता था, कोल्ड होता था, फीवर होता था, कफ होता था। मगर आज उसका रूप बदल गया है। क्यों? क्योंकि वायरस ने हमें इनटेक कर लिया। वायरस ने हमारी बॉडी में जाके उस चीज़ को इनटेक किया है और वो कॉमन कोल्ड या फ्लू से बढ़ के थोड़ा सा आगे हो गया। आजकल जो इसका सेकेंड स्ट्रेन चल रहा है, दैट इज़ इफेक्टेड, वो हम अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें सांस की दिक्कत आ रही है, ब्रेथलेसनेस आ रही है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी है और कुछ एक पेशेंट्स को शायद पेट के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई। ये सारी चीज़ें पेशेंट को पैनिक करती हैं। नो डाउट, अगर हम आम आदमी हैं तो हम ज़रूर घबराएंगे। क्यों? क्योंकि ये है छोटा सा, मगर इसने सारी दुनिया हिलाई हुई है। तो क्या हम इस लड़ाई को इकट्ठे मिलके नहीं जीत सकते? ज़रूर जीतेंगे दोस्तों। देखते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मेरा नहीं है बट ये फॉर्मूला है, मगर आप सुने। विमल, VIMAL। विमल का मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग इज वैक्सीनेशन। V फॉर वैक्सीनेशन। एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड, चाहे वो छोटा है, सीनियर सिटीजन्स हैं, दे शुड गेट वैक्सीनेटेड। जब उनकी टर्न आए या जब आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराया है या जब आपके एरिया में या आपकी सोसाइटी में आपको जब भी चांस मिल रहा है, तो प्लीज़ डू गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन क्या करता है? ये नहीं कि वो कोरोना को ठीक कर देगा, ये आप मिथ अपने दिमाग से निकालिए कि कोरोना को ठीक नहीं करेगा, मगर हाँ, हमारी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ाएगा अगेंस्ट कोरोना। कि कोरोना की लड़ाई से या कोरोना के इफेक्ट से हम खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन उस चीज़ को इंक्रीज करता है। कोरोना तो एक बार सबको होना ही होना है। जैसे कुछ साल पहले या थोड़े साल पहले आप जाएंगे तो एक महामारी आई थी जिसको हम चेचक कहते थे, तो वो भी सबको हुई थी। चेचक कह लो, स्मॉल पॉक्स कह लो। तो उस टाइम पे जब उसकी वैक्सीन नहीं आई थी तो सब घबराते थे कि वैक्सीन नहीं थी, तो उसको भी महामारी का नाम दिया गया था कि इसकी वजह से पेशेंट्स को फीवर होता था, डेथ रेट बढ़ गया था। मगर आज क्या है? आज हमारे कोरोना का फर्स्ट स्ट्रेन आया पिछले साल 2020 में, अब 2021 में उसका सेकेंड स्ट्रेन आया है, दैट इज़ मोर डेंजरस। तो हम सबको इकट्ठे मिलके इस चीज़ से फाइट करनी है। हमें अपने हथियार डाल नहीं देने। हमने सबने अपने आप अपने लेवल पे अपना डॉक्टर आप खुद बनिए। आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई अच्छे से इस चीज़ को कोप अप कर रहा है। हर कोई किसी ना किसी लेवल पे एक जंग लड़ रहा है। वो इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, फिजिकली या फाइनेंशियली। तो हम सबके माइंडसेट ऐसे हुए पड़े हैं
कि हम इमोशनली भी स्टेबल नहीं रह रहे आज के माहौल में देख के, अपने आसपास देख के। क्वारंटाइन रहना है, आपको अलग रहना है, अपने डियर वन से अलग रहना है, अपने बच्चों से अलग रहना पड़ता है, तो इमोशनली इंसान अनस्टेबल हो जाता है। मगर हम खुद को स्टेबल रखने के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, इससे घबराइए मत, वैक्सीनेशन मस्ट है। वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगती है, सेकंड फिर उसकी एक बूस्टर डोज लगती है इम्यूनिटी और इंक्रीज करने के लिए। तो आप ये ज़रूर करिए, इससे घबराना नहीं है। जो भी मिथ मार्केट में है या थ्रू सोशल मीडिया है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही, जस्ट ये एक प्रूफ फैक्ट है कि वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप देखें, अगर हम अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाते हैं, जब वो इन्फेंट्स होते हैं, तो उनको भी एक दिन हल्का फुल्का बुखार आता है। तो अगर हम में से किसी को फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप उससे घबराइए मत। ये सिम्टम्स आते हैं, वैक्सीनेशन के ये सिम्टम्स हैं, तो इससे घबराना नहीं है, एक आधे दिन में ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स भी आपको यही सलाह देंगे। और सेकंड है आई, विमल में आई। आई का मतलब क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट अप करना। अब इम्यूनिटी आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किचन में रखे अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। हम इंडियंस के पास ऐसी ऐसी औषधियाँ घर पे पड़ी हैं जिनसे हम अनजान हैं। शायद हम डेली यूज़ कर रहे हैं, मगर हमें उन चीज़ की वैल्यू नहीं पता। सबसे पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी आपने सुना होगा, आजकल हर कोई कह रहा है हल्दी का पानी, गरम पानी में हल्दी डाल के आप उसके गार्गल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी अपने आप में ही इटसेल्फ इट इज़ एन मेडिसन, इट इज़ अ मेडिसिन। और हल्दी से हम अपनी काफ़ी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक हल्दी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको मेन बताऊंगी। सेकंड हो गई अपना गार्लिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लहसुन, हिंदी में बोलते हैं लहसुन। ये लहसुन क्या करता है, ये भी अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो अगर हार्ट में भी ये काम करता है, ब्लड की थिकनिंग को रोकता है, जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि क्लॉट्स बन जाते हैं हार्ट में आफ्टर ये ब्रेथलेसनेस के बाद। अगर पेशेंट रिकवर भी कर जाता है, उसके बाद हार्ट में उसके क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन की इंक्रीज के साथ। उसकी वजह से आपको गार्लिक लेना मस्ट है। किसी को सूट नहीं करता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। तो आप ये चीज़ें, बाकी आप अजवाइन ले सकते हैं। और आजकल शायद जो मेरे से बड़े हैं, सीनियर्स हैं, मेरे पेशेंट भी एक दो दिन पहले आए, उन्होंने बोला कि मेरे से काफ़ी एज थे वो, उन्होंने बोला कि बेटा कोरोना तो अब आया है, नाक में तेल लगाना, नोस्ट्रिल्स में ऑयलिंग करनी। कहते हैं हम तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे पापा मम्मी ने हमें सिखाया कि अगर आप नहा के जब मैं आता हूँ तो अपने नाक में तेल ज़रूर लगाता हूँ। उसका रीज़न क्या है, तेल लगाने का रीज़न क्या है कि उसकी वजह से जो हमारे नॉस्ट्रिल्स की जो वॉल्स हैं, इंटीरियर वॉल्स हैं, वो ग्रीस हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी कीटाणु या कोई वायरस अंदर तक हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाता। वो बाहर ही बाहर उसको कर देता है, रोक लेता है। और उसके बाद बता रहे हैं स्टीम लेना। स्टीम लेने से अगर वो वायरस या कीटाणु बाय चांस अंदर आ भी गया है तो वो उसको डेड कर देता है। स्टीम से हमारा क्या होता है, स्टीम से भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होता है। सेकेंड, हमारी पल्मोनरी इन्फेक्शन होती है, इसमें लंग्स की इन्फेक्शन होती है, तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं। योग इज़ द बेस्ट थेरेपी। सारी दुनिया अगर आप घूम आओ, आप फॉरेनर्स को देख लो, बाहर एशियन कंट्रीज में देख लो, आज सबके सब योग के ऊपर जा रहे हैं, हमारे हिंदू कल्चर के ऊपर जा रहे हैं। मैं किसी कल्चर या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ कि सब कुछ हमारे पास है। आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, हम सब इकट्ठे मिलके ये सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन होने से। हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत क्यों आती है, जब हम पहले ही फर्स्ट 4-5 सिम्टम्स जो आते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर आप पहले ही 4-5, इसका वायरस का मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड की ग्रोथ इसका हमारी बॉडी में होती है 9 to 14 डेज के लिए। उसमें क्या होता है, 9 to 14 डेज में पहले 1-2 दिन आपको हल्का फुल्का फीवर आएगा, गले में खराश हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद फीवर ठीक हो गए, फिर ये सीधा ही आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। मगर अगर हम पहले ही अपने फीवर को देखें, कोल्ड को कंट्रोल कर सकें, मेडिसिन ले लें किसी डॉक्टर से सलाह करके, खुद अपनी मर्जी से कभी कोई मेडिसिन मत खाइए प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। किसी भी अच्छे डॉक्टर से, फिजिशियन से आप सलाह लेके ही मेडिसिन खाएं। फ्रेंड्स,
अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या उससे रिकवर हो चुके हैं तो आप अपना प्लीज़ टूथब्रश ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि वायरस उसमें रह सकता है और आपको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ चेंज योर टूथब्रश एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर कोरोना रिकवरी। करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे, मगर पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हम बात कर रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कीजिए। विटामिन सी लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें एलोवेरा आता है, आंवला जूस आता है, और आंवला वैसे भी आता है, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं आप। विटामिन सी, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, घर का बना गरम खाना खाइए, बाहर का जंक फूड प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और इसमें आपने जो नहीं लेना, ये भी रिसर्च ही है, इसमें आपने जो नहीं लेना वो विटामिन के रिच फूड, जो कि थ्रोम्बोसिस करता है, अंदर क्लॉट्स बनाता है, वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। उसमें ब्रोकली आती है, ऑलिव ऑयल आता है एंड टमाटो आता है। जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तब तक के लिए आप थोड़ी ये चीज़ें कम कर दीजिए। बिल्कुल बंद तो शायद आप ना कर पाए, पर थोड़ा सा कम कीजिए। और सुबह उठ के एक टाइम की अपने लिए वॉक ज़रूर कीजिए, चाहे आप कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है। वॉक तो हर बंदे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉक से क्या होगा, एक तो आपके लंग्स एरिएट करेंगे, फ्रेश एयर में जाएंगे तो आपकी लंग्स को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी वजह से आपके लंग्स अच्छे काम करेंगे। अच्छा काम करने से उनकी ब्रीदिंग पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोरोना अगर आपको बाय चांस इन्फेक्ट भी करता है तो आप उसको कोप अप कर सकते हैं, उससे आप लड़ सकते हैं। हमें एक सोल्जर बनना है, हमें गिरा हुआ आदमी नहीं बनना, हमें एक सोल्जर बनना है, एक लड़ाई वाला योद्धा बनना है, जिसकी वजह से कि हम कोरोना को हरा सकें। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वी से हो गया वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, आई से हो गया इम्यूनिटी, एंड थर्ड वन इज़ एम। एम इज़ फॉर मास्किंग। आपने मास्क ज़रूर पहनना है। कोशिश कीजिए कि घर से बाहर हम ना निकलें, और अगर कहीं जाना पड़ रहा है, घर पे रह के नहीं चल रहा, या बच्चों को जाना है, यंगस्टर्स को जाना है काम पे, जॉब पे, तो उसके लिए आप मास्किंग ज़रूर पहने, कि आप मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें एक दूसरे के साथ। ये तो गाइडलाइंस जो हमें गवर्नमेंट ने दी है या जो रिसर्च हुई है, ये तो मस्ट आपको फॉलो करनी ही चाहिए। मास्किंग कीजिए। उसके बाद आ गया ए इज़ फॉर एटीट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर फील्ड में, हर लेवल पे। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टे मेंटली पॉजिटिव टू अवॉइड बिकमिंग कोरोना पॉजिटिव, राइट। कोरोना पॉजिटिव नहीं बनना तो हमें मेंटली पॉजिटिव रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको सब कुछ बताया कि खुद को आप सेव कर सकते हैं घर पे रह के, अपने आप को क्योर करके, अपने आप का ध्यान रख के, अपना डॉक्टर खुद बन के। आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मैं फिर बोल रही हूँ, प्लीज़ कोई मेडिसिन मत खाइए। ये आपको फ़ायदा तो मुझे नहीं पता मिलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं नुकसान ना कर दे। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, या थायराइड के पेशेंट हैं, तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और उनकी सलाह के बिना कोई मेडिसिन कभी नहीं लेनी है। उसके बाद एम के बाद आ गया ए हमने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड। ये आप अपना घर पे रह के, अपने डियर वन से बात करके, अपने बच्चों के साथ खेल के आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। पैनिक नहीं करना। पैनिक करेंगे तो हम कभी छोटे से बुखार को भी नहीं हरा सकते। अगर हमें छोटा सा बुखार भी होगा ना, हल्का सा वायरल फीवर भी होगा, और अगर हम सोचे नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो वो छोटा सा बुखार भी हमें ले डूबेगा। इसलिए बेटर है कि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। उसके बाद आ गया एल इज़ फॉर लॉकडाउन। लॉकडाउन करेगा नॉकडाउन ऑफ कोरोना, राइट। लॉकडाउन ये नहीं कि अपने आपको कमरे में बंद कीजिए, बैठ जाइए। अगर ज़रूरी है तो ज़रूर बाहर जाइए, मगर जितना हो सके आप घर पे रहें, घर पे सेफ रहें, और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीज़ों की गाइडलाइंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आजकल बहुत वायरल हुआ है एस्पिडोस्पर्मा, दिस मेडिसिन। मैं ये नहीं कहती कि मेडिसिन गलत है, सही है, इसके बारे में कोई कुछ राय नहीं दूंगी। हाँ, ये लंग टॉनिक ज़रूर है, कुछ हद तक ये लंग्स को एरिएट करने में भी हेल्प करता है, लंग्स की फंक्शनिंग पे भी हेल्प करता है। हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ एस्थमेटिक पेशेंट्स पे। तो हर मेडिसिन, होम्योपैथी की एक फ़िलॉसफी है,
मैं आपको होम्योपैथी के डीप में नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक थोड़ी सी गाइडलाइन दे रही हूँ। होम्योपैथी की फिलॉसफी है कि हर मेडिसिन हर पेशेंट पे सेम असर नहीं करती। अगर ये स्पीडोस्पर्मा मेरे पे काम कर रही है लंग्स में, ये कुछ देर के लिए लंग्स को रिलीफ जरूर करती है, लंग्स को मौका देती है कि वो एरिएट कर सके, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, मगर ये कोरोना का इलाज है ये मैं नहीं कहूँगी। और ये अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ है कि दिस इज द प्रूव्ड मेडिसिन फॉर कोरोना। तो स्पीडोस्पर्मा है, आर्सेनिक है, बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो सिम्टम लेके आते हैं, अकॉर्डिंगली सिम्टोमेटिकली हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर फीवर का पेशेंट आया है तो आप उसको फीवर की मेडिसिन अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, एंजाइटी या ब्रेथलेसनेस का आया तो उसके अकॉर्डिंगली आप शायद जो होम्योपैथिक मेरे फ्रेंड्स होंगे या जो डॉक्टर्स होंगे वो इस बात पे एग्री करेंगे कि हर मेडिसिन हर पेशेंट पे काम नहीं करती। तो आप इसको लेके भी प्लीज़ पैनिक मत कीजिए कि स्पीडोस्पर्मा नहीं मिल रही तो पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट में आजकल आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। और इसको आप रख सकते हैं जब तक कि अगर आप इस कंडीशन तक नहीं पहुंचे कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है, अगर आपको फर्स्ट एड के लिए आप ज़रूर रख सकते हैं इसको, कि आप ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके लंग्स ब्रीद आउट करेंगे। मगर आप अपने घर पे ही खुद को सेफ रख सकते हैं, स्टीम लेके, अच्छा खाना खा के, अच्छी डाइट रख के, अपने आप को हेल्दी रख के, मेंटली प्लस फिजिकली दोनों चीज़ों से हेल्दी रख के हम खुद को इस चीज़ से बचा सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्टर खुद बनना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि हम किसी भी चीज़ के साथ फाइट कर सकते हैं। तो कोरोना एक ऐसी महामारी है शायद जिसका अभी तक कोई मेडिसिन या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं आया है, मगर जो गाइडलाइंस हैं, आप अपने सैनिटाइज यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, बाहर से अगर आते हैं तो हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को टच कीजिए, और प्लीज़ स्टीम ज़रूर लीजिए। स्टीम से क्या होगा, जो वैसे भी एलर्जी है या डस्ट है तो वो भी आपकी सेटल डाउन हो जाती है और काफ़ी हद तक आपको थ्रॉट में रिलीफ मिलेगा, लंग्स के लिए रिलीफ मिलेगा। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत आती है इस चीज़ के लिए। कार्बोवेज है, एंटमटाट है, आर्सेनिक है, और ये स्पीडोस्पर्मा है, 4-5 और मेडिसिन है। कार्बोवेज में भी मैं आपको चलो इसकी फिलॉसफी नहीं बता रही हूँ, कार्बोवेज में भी गास्पिंग फॉर एयर, उसमें भी पेशेंट को एयर चाहिए होती है, तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास उस सिम्टम को लेके आता है, उसमें कार्बोवेज का मेन सिम्टम क्या है, फैनिंग, उसको हवा चाहिए होती है, चाहे ऊपर चल रही है पर उसको अपने मुंह पे हवा चाहिए, उसको एयर चाहिए, तो उस केस में हम कार्बोवेज यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर रेशा जमा हुआ है या कफ हुआ है तो आप उसको सांस लेने में इस वजह से दिक्कत आ रही है उसको, तो उसके लिए हम एंटमटाट यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो निकल जाए, उसका रेशा निकल जाए थ्रू वॉमिट या जैसे भी। तो अकॉर्डिंगली सिम्टोमेटिकली आप प्लीज़ मेडिसिन यूज़ करिए, ऐसे पैनिक मत करिए कि हमें ये चाहिए या इसके बिना हम ठीक नहीं होंगे या इसकी वजह से कोरोना हो जाएगा। आप प्लीज़ खुद समझदार बनिए। इंसान जो है या ह्यूमन बीइंग्स है, मैंने पहले ही बोला, बहुत ही समझदार प्राणी है। भगवान ने हमें इस लेवल का बनाया है कि हम खुद को अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे भी हैं, सुने भी हैं, जिनको कोरोना हुआ भी, कोविड पॉजिटिव भी हुए, मगर अपनी समझदारी से, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से और अपने एक संयम से, एक तरीके से उन्होंने खुद को ठीक किया, राइट। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।